दोस्तों, मैं हूँ अजय मोनिका और लेकर आई हूँ आपके लिए इस कहानी का अगला एपिसोड। बस मौर्य अर्जुना को मार डालो और फिर मौर्य महल की ताकत काफी हद तक घट जाएगी। भले ही देविका मौर्य में कितनी भी काबिलियत हो, आखिर है तो वो बच्ची ही, और गौरव मौर्य तो अपाहिज थे। इन लोगों के साथ मौर्य महल ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। महाराज को इस मामले की गंभीरता के बारे में पता था और ऊपर से भले ही देविका को शक हो रहा था कि मौर्य महल के हमले के पीछे उनका हाथ था, लेकिन देविका के पास ना कोई सबूत था और ना ही कोई गवाह। अगर देविका ने विद्रोह करने की हिम्मत भी की तो महाराज को उन्हें कैद करने का और उन पर राजद्रोह का आरोप लगाने का बहाना मिल जाएगा। महाराज सारी की सारी मौर्य सेना को गिरफ्तार करवा सकते हैं। महाराज मौर्य सेना से इसलिए इतना डरे हुए थे क्योंकि वो भयंकर तो थे ही, पर मौर्य शहर के लोगों के बीच उनकी काफी इज्जत भी थी। मौर्य शहर के लोगों के दिल में मौर्य सेना बसती थी और अगर महाराज ने उन्हें गिरफ्तार करने का सोचा भी तो उन्हें लोगों की कुछ तो सलाह माननी पड़ेगी। अगर उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ भी किया तो बहुत से लोग उन्हें श्राप दे देंगे, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी और महाराज के पास उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही महाराज ने राजकुमार तरुण को कुछ आदेश दिया, मौर्य सेना के कुछ और सैनिक वहां पहुंचे। उनकी चाल इन सारे बदलावों के साथ कदम मिलाकर नहीं चल पा रही थी। इस मौर्य सेना के कक्ष के सामने अशोक खड़ा हुआ था। अशोक बड़ी सी गोनी में कुछ खींच कर लेकर आ रहा था। जैसे जैसे वो देविका की ओर बढ़ रहा था, लोगों ने देखा कि गोनी के अंदर से चीखें सुनाई दे रही थी। किसी वजह से महाराज को ये चीखें कुछ जानी पहचानी सी लगी। देविका मौर्य जी, हमने उस इंसान को पकड़कर यहाँ ला दिया है, अशोक ने गोनी को एक तरफ रखते हुए बोला। देविका जिस काले चीते पर सवार थी वो आगे बढ़ा और फिर उसने अपने नुकीले दांतों से उस गोनी को फाड़ दिया। जैसे ही वो गोनी फटी, उसमें से एक गोल मटोल सा इंसान नीचे गिर पड़ा। वो इंसान जमीन पर लोटपोट हो गया। उसके कपड़े खराब हो चुके थे। इससे पहले कि वो जमीन पर से उठकर भागने की कोशिश कर सके, उस काले चीते ने उस आदमी की छाती पर अपना भारी पंजा रख दिया और जिस वजह से वो हिल नहीं पाया। उसका मोटा सा चेहरा जमीन में कुचला गया था और फिर जोर जोर से चीखें सुनाई दे रही थी। वहाँ पर खड़े सारे लोगों ने झट से पहचान लिया कि वो आदमी कौन था। देविका मौर्य, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है क्या? तुमने कृष्णदेव को किस वजह से पकड़ा है? महाराज का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो चुका था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उसके भाई को जमीन पर कुचला गया था। जब देविका ने महाराज के चेहरे पर गुस्से को देखा, तब उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। चांद की रोशनी के नीचे जिन जिन लोगों ने उस मुस्कान को देखा, सब के सब डर की वजह से कांपने लग गए। देविका मुश्किल से ही मुस्कुराती थी, न ही इस दुनिया में और न ही पहले की दुनिया में। उसकी मुस्कान में मानो एक खजाना छिपा हुआ था। उसकी मुस्कान बहुत ही मनोहर और मोहक थी। लोगों को उस मुस्कान का जुनून सवार था। उतने में ही देविका ने कहा, कृष्णदेव अपराधियों के साथ मिले हुए थे और उन लोगों ने राजकुमार तरुण के खिलाफ साजिश रची थी। इन्हें अभी के अभी मार डालो। ये सुनकर महाराज जोर से चिल्लाए, देविका मौर्य, उसके साथ कुछ करने की हिम्मत मत। महाराज की चीखों के बावजूद काले चीते ने झटके से कृष्णदेव पर हमला कर दिया। उस काले चीते के नीचे कृष्णदेव पड़ा हुआ था। अपनी डरी हुई आंखों से वो महल को देख रहा था। दादाजी, जो भी आपके खिलाफ साजिश रचने की कोशिश करेंगे, देविका उन्हें नहीं छोड़ेगी, देविका ने ऊंचे स्वर में कहा। देविका मौर्य की मुस्कान चौड़ी हो गई। कृष्णदेव को सारे लोगों के सामने बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। लोगों ने देविका मौर्य को ऐसे घूरा जैसे कि वो शैतान के रूप में वहाँ खड़ी हो। महाराज का गुस्सा उनके सर पर सवार हो चुका था। भले ही वो और कृष्णदेव इतने करीब नहीं थे, पर कृष्णदेव आखिरकार था उनके परिवार का हिस्सा ही। वो उनका सगा भाई था। उसको महाराज के आदेश के बगैर मार डालना, वो भी उनके सामने, ये उनके सिंहासन की बेइज्जती थी। महाराज के सामने उनके सिंहासन की बेइज्जती की गई थी और इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर सके, देविका मौर्य ने कृष्णदेव को मार डाला था सारे लोगों के सामने। देविका मौर्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महाराज ने गुस्से में चिल्लाया। देविका ने उन्हें अनसुना किया और कहा, कृष्णदेव पर जो जांच पड़ताल थी वो अब समाप्त हो चुकी है। अब मौर्य सेना हमले में जुड़े हुए दूसरे अपराधियों को लेकर आएगी। तुमने क्या करने का तय किया है? महाराज को देविका मौर्य के इरादों से डर लग रहा था। देविका का दिमाग ठिकाने पर नहीं था। देविका की मुस्कान और उज्जवल हो गई। मैं महाराज के आदेशों को हर दम पर पूरा करके रहूंगी। महाराज को गुस्सा आने लगा। देविका मौर्य को कृष्णदेव को मार डालने का आदेश कब मिला था? अशोक, देविका मौर्य ने अशोक को बुलाते हुए कहा। जी, अशोक ने जवाब दिया। मेरे पास ये लोग अभी के अभी आ जाने चाहिए। अफसर आर्यन, अफसर आलोक और अफसर। देविका ने और 10 कर्मचारियों का नाम लिया। हर एक का नाम सुनने के बाद शहर के लोगों ने आपस में कुछ बातचीत की। आज की रात किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। बस हो गया देविका मौर्य, ये सारे अफसर बहुत ही ऊंचे पद पर हैं और तुमने पहले से ही कृष्णदेव को मार डाला है। ये मामला इधर ही खत्म हो जाना चाहिए। अभी महाराज को समझ आया कि देविका ने कृष्णदेव को क्यों मारा था। वो ताकत का दिखावा था। मौर्य महल पर जो हमला करवाया गया था, देविका को उसका बदला चाहिए था। मौर्य अर्जुना को राजकुमार तरुण पर जो हमला किया गया था, उसमें जांच पड़ताल करने को बोला गया था। मौर्य अर्जुना को गलत जानकारी देकर भटकाया जा रहा था।
पर महाराज ने ये कभी नहीं सोचा था कि उनका वही आदेश उनके लिए परेशानी और मुश्किल खड़ी कर सकता था। महाराज देविका मौर्य को इन सारे लोगों के सामने चेतावनी बिल्कुल नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो तो सिर्फ महाराज के आदेशों को पूरा कर रही थी। पर अगर ऐसा ही चलता गया और देविका मौर्य को किसी ने रोका नहीं तो मौर्य शहर में खून की नदियां बहने लगेंगी। महाराज, देविका ने महाराज को बोला, इन अपराधियों ने राजकुमार के खिलाफ कुछ तो साजिश रची हुई है। इन्हें इन अपराधों के लिए जो सजा दी जा रही है वो बिल्कुल सही है। ऊपर से मौर्य महल को इन अपराधियों को जैसी भी सजा देनी होगी वो देंगे। ये बातें मौर्य अर्जुना और गौरव मौर्य ने अपनी बातों के दौरान कही थी और देविका ने यही बात सुन ली थी। देविका को मौर्य अर्जुना और गौरव मौर्य की हर बात अच्छे से याद थी। महाराज को गुस्सा आने लगा, उनका सर थोड़ा घूमने लगा और उन्हें चक्कर आने लगा। महाराज सब समझ गए थे, उन्हें अब सब कुछ अच्छे से समझ आ गया था। मौर्य सेना ने मौर्य शहर में इतने शानदार तरीके से प्रवेश इसलिए किया था ताकि सारे लोगों को भगदड़ के मामले में पता चल जाए। फिर सारे लोगों को उस मामले के कारण के बारे में जानने की उत्सुकता होगी। देविका जानती थी कि महाराज को लोगों के बीच अपनी इज्जत की बड़ी फिक्र थी। लोग उनके बारे में अच्छा सोचते थे या नहीं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण थी। अब जब सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे, महाराज को बहुत सोच समझकर बात करनी होगी। देविका ने उस बात का फायदा उठाया जो मौर्य महल को किसी भी अपराधी को किसी भी तरह की सजा देने के लिए ताकत देती थी। वो इसी चीज से मौर्य महल को जो भी धमका रहा था उसे वो सजा दे रही थी। अगर महाराज के पास कोई दूसरा सबूत नहीं था जो ये साबित कर सकता था कि वो सारे कर्मचारी निर्दोष हैं, तो उन्हें वहीं खड़े रहकर सब लोगों को मरता हुआ देखना होगा। महाराज सबूत भी दे तो क्या दे, जो लाशें उनके सामने पड़ी हुई थी वो मौर्य महल को खत्म करने के लिए ही भेजी गई थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था। वो सारे लोगों के सामने ये भी तो नहीं कह सकते थे कि राजकुमार तरुण पर सिर्फ एक ही इंसान ने हमला किया था। राजकुमार तरुण ने इसलिए ऐसा कहा था कि उन पर एक इंसान नहीं बल्कि बहुत से इंसानों ने हमला किया था, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलानी थी और उन्हें मौर्य अर्जुना को गलत जानकारी देनी थी। किसी भी हालत में लोगों के सामने ये सच बाहर नहीं आना चाहिए कि उन्हीं लोगों ने उन गुंडों को मौर्य महल को खत्म करने के लिए भेजा था। किसी भी हालत में ये सच किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। लोग क्या सोचेंगे? मौर्य शहर के लोगों के लिए मौर्य महल और मौर्य सेना उनके दिल में बसते थे। इसी वजह से तो महाराज को मौर्य परिवार का नामो निशान मिटा देना था। बस लोगों की ही बात नहीं थी, अब तो शहर में मौर्य सेना भी थी और मौर्य सेना मौर्य परिवार के साथ बहुत वफादार थी। अगर इनके सामने ये बात निकलती कि उन लोगों ने मौर्य महल को मिटाने की साजिश रची थी, तो मौर्य सेना खुद महाराज को घसीट कर ले जाती और उन्हें भी मार डालती। महाराज के पास कोई रास्ता नहीं था। लोगों के सामने वो अपनी इज्जत गंवा नहीं सकते थे और मौर्य सेना बहुत भयंकर थी। उनके सामने अगर वो सब कुछ गलत कह देते तो मारे जाते। देविका के बस कहने की देरी थी, जिसके बाद अगर उसने एक शब्द कहा होता और मौर्य सेना ने महाराज को मार डाला होता। अशोक, आगे बढ़ो, देविका ने महाराज को घृणा के साथ देखते हुए बोला। महाराज ने जो अपने बेटे राजकुमार अर्णव के साथ किया था वो देखकर देविका समझ गई थी कि महाराज के लिए उनके कर्मचारियों की जिंदगी से ज्यादा उनकी इज्जत प्यारी थी। उन लोगों की आंखों में उनकी क्या इज्जत रहेगी, उन्हें इस बात की कहीं ज्यादा फिक्र थी। पर उन्हें इस बात की फिक्र नहीं थी कि उनके वफादार कर्मचारियों की जान चली जाएगी। आज देविका मौर्य महाराज की परीक्षा लेगी। देखते हैं महाराज कितनी देर तक नाटक जारी रखेंगे। देविका मौर्य शहर के सबसे ऊंचे पद के कर्मचारियों को इसलिए मार रही थी ताकि वो महाराज पर दबाव डाल सके और मौर्य अर्जुना को वापस हासिल कर सके। वो मौर्य शहर में भगदड़ भी इसीलिए मचा रही थी। देविका एकदम शांत और सुलझी हुई थी। अगर महाराज जल्दी हार नहीं मानेंगे तो वो सारे कर्मचारियों और शाही महलों के नौकरों को मार डालने के लिए तैयार थी। देविका मौर्य महाराज को भी मार डालने के लिए तैयार थी। देविका अपने दादाजी मौर्य अर्जुना को ढूंढ कर ही मानेगी। अशोक कुछ सैनिकों को अपने साथ सारे कर्मचारियों को गिरफ्तार करने ले गया। सारे कर्मचारियों के घर को सैनिकों ने पहले से ही घेर लिया था ताकि कोई भाग न सके। मौर्य महल से निकलने के पहले देविका मौर्य ने सारे कर्मचारियों के घर को पहरा देने के लिए आदेश दे दिया था। महाराज अशोक को जाता हुआ देख रहे थे और परेशान हो रहे थे। देविका मौर्य की चाल ने उनके पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। महाराज ने कभी नहीं सोचा था कि मौर्य खानदान की बेटी इतने गुस्से वाली और इतनी दुष्ट निकलेगी। ऊपर से देविका ही इतनी दुष्ट निकली। वही देविका मौर्य जो राजकुमार तरुण के आगे पीछे घूमा करती थी। देविका मौर्य इतना बदल जाएगी ये किसी ने भी नहीं सोचा था। सब लोग ये देखकर चौंक गए थे। राजकुमार तरुण भी उतने ही चौंक गए थे। वो महाराज के पीछे ही खड़े हुए थे। देविका की हरकतों ने उन्हें पूरी जिंदगी के लिए डरा दिया था। राजकुमार तरुण ने कभी नहीं सोचा था कि देविका इतनी दुष्टता कर सकती थी। अगर उसे पता लग गया कि वो गुंडे मौर्य महल में उसी ने भेजे थे तो राजकुमार तरुण में वो सोचने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि देविका मौर्य उसका क्या हाल कर सकती थी। जिस देविका मौर्य की राजकुमार तरुण ने बेइज्जती की थी वही देविका मौर्य अब एक बहुत बुरा ख्वाब बन चुकी थी और राजकुमार तरुण उस ख्वाब में फंसे हुए थे। महल की दीवारों पर खड़े लोग सारा तमाशा देख रहे थे। दीवार पर खड़े रहकर उन्हें पूरा मौर्य शहर दिखाई दे रहा था। वो लंबी दीवार महाराज की महानता को झलकाने के लिए बनी हुई थी। कोई भी इमारत शाही महल से ऊंची नहीं बनाई जा सकती थी।
उस रात वो ऊंची दीवारें उन्हें मौर्य सेना की हरकतें देखने में मदद कर रही थी। उन्होंने बहुत सी मशालें देखी और घोड़ों को दौड़ता हुआ देखा। ये सब कर्मचारियों के घर उन्हें लेने जा रहे थे। वो रात काफी ठंडी थी, पर राजकुमार तरुण और महाराज ऐसे पसीने से भीगे हुए थे मानो उन्हें रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा कर दिया गया हो। राजकुमार तरुण दीवार पर खड़े लोगों के पीछे खड़े हुए थे। उन्होंने अपनी मुस्कान दबा रखी थी। स्वर्ग के साथ छेड़खानी करनी है, कर लो। नर्क के साथ छेड़खानी करनी है, कर लो, पर देविका मौर्य के साथ भूल कर भी छेड़खानी मत करो। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी यहीं तक। अगले एपिसोड के साथ फिर मिलती हूँ आपसे।